आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका नाम क्या है? मैं शिव कुमार प्रियदर्शी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद यूनिट मऊ का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ और प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हूँ उत्तर प्रदेश का। मैं अपने महामंत्री संजय कुमार जी के साथ पूरे नेतृत्व क्षमता के आधार पर जनपद यूनिट मऊ, आजमगढ़, सीतापुर और कासगंज के साथियों के साथ यहाँ लगभग 70-75 की संख्या में उपस्थित हूँ। काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लंबी यात्रा, ट्रेन का जो भी जैसा भी वो रहा उसको झेलते हुए हम लोग यहाँ आए हैं और आगे जो प्रश्न आप करें उसके हिसाब से उत्तर दूँ। नहीं तो जैसा कि मैं पहले भी आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय संविधान के अनुसार शासन चल रहा है? वहाँ दिए जलाए जाते हैं। वहाँ देखिए, भारत रूढ़ियों प्रथाओं का देश है। यहाँ मंदिर और पूजा पाठ रग रग में समाया हुआ है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को महाथेरो चंद्रमणि के नेतृत्व में नागपुर की पावन दीक्षा भूमि पर जब उन्होंने धम्म दीक्षा लिया तो समाज में एक प्रकार की धम्म क्रांति वहीं से शुरू हो गई थी। और वह धम्म क्रांति बाबा साहब के मरने के बाद धीरे धीरे रूढ़ रूप ले चुकी थी। पर पुनः माननीय कांसी राम साहब इसी महाराष्ट्र की धरती पर नौकरी करते हुए, इस्तीफा देते हुए और बहुजन समाज पार्टी और वाम से जैसे बड़े संगठन को उन्होंने तैयार किया और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनवाई। तो ऐसे हमारी क्रांति रुकी नहीं है, ये नित्य प्रतिदिन हमारी क्रांति बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। बाबा साहब का कारवां और मिशन निरंतर चल रहा है, कहीं बड़े अंदाज में चल रहा है, कहीं छोटे अंदाज में चल रहा है। पर ये आप कहें कि बाबा साहब की क्रांति रुक गई है तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब की क्रांति विश्व क्रांति है, ये केवल भारत की क्रांति नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को पूरे विश्व में पढ़ा जाता है, जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जहाँ पढ़े थे वहाँ 200 वर्षों का अध्ययन किया गया और उस अध्ययन के अवलोकन के अनुसार देखा गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 वर्षों के अंतराल में सबसे अव्वल दर्जे के विद्यार्थी रहे हैं। इस नाते उनको ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज से उनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया और उनकी भव्य प्रतिभा कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर लगा करके वहाँ नीचे लिख दिया गया सिंबल ऑफ नॉलेज। तो इस तरह बाबा साहब को विश्व स्तर पर जाना जाता है, विश्व पटल पर उनकी बड़ी लंबी ख्याति है। इनको छोटे यहाँ के मायने में देखना हमारी कहीं ना कहीं भूल है। नाम क्या है? मेरा नाम कमला राव है और मैं जनपद मऊ से हूँ। हाँ, आप पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनको दीक्षा भूमि से क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने दीक्षा भूमि से महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि विश्व रत्न बाबा साहब जो हैं, अभी इन्होंने जो मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसके अनुयायी को मैं अनुसरण करते हुए इसके मंत्र को अनुसरण करते हुए मैं तो यही चाहती हूँ कि महिलाओं से अपील करती हूँ, उनको समझाते हुए यही कहूँगी कि सबसे पहले तो वो शिक्षा पे ध्यान दें। उसके बाद ही जब तक शिक्षा नहीं है बाबा साहब की तरह, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो संगठन में हो चाहे घरेलू महिला हो। जब तक हम शिक्षा का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाए। शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र है और इसी के लिए मैं बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम दबे कुचले महिलाओं को, शोषित महिलाओं को बाबा साहब ने जो हम लोगों को दिया वो शायद हम लोग के कोई भगवान नहीं दे सकते। कासगंज से आया हूँ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन में प्रांतीय उप महासचिव और राष्ट्रीय संगठन सचिव भी हूँ। और हम लोग यहाँ पे आज हम लोग सभी साथी आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे निर्णय लिया है कि सभी लोग यहाँ पे धम्म दीक्षा लेकर के जाएंगे। एक क्वेश्चन आपने बार बार किया कि बौद्ध धर्म जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध है। नहीं, ऐसा नहीं कहा कि बौद्ध धर्म ब्राह्मणों के विरुद्ध है। मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए आपको सिर्फ हिंदू धर्म की बुराई करना जरूरी है क्या? हाँ, उसी का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने भी कहा है, तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि विवाद से हमेशा बचना चाहिए। हम लोग हमेशा विवाद से बचना चाहते हैं। जितनी एनर्जी हम लोग विवाद करने में खर्च करेंगे
उतनी एनर्जी में हम लोग अपना बहुत सारा काम करके निकल जाएंगे, बहुत सारे मिशनरी हम लोग पैदा कर देंगे। तो हमारा जो धर्म है, ना तो हमारा धर्म ब्राह्मण के विरुद्ध है, ना हिंदू के विरुद्ध है, ना ही हम लोग उनके विरुद्ध है, ना हम लोग खिलाफत करते हैं। हम लोगों का अपना अलग सरल रास्ता है और मध्यम मार्ग, उत्तम मार्ग जो तथागत महात्मा गौतम बुद्ध ने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया, हम लोग उसी का पालन करते हैं। चलिए, धन्यवाद सर।